तो अपना प्रिडिक्शन लगभग सही रहा। जैसा कि मैंने कहा था कि सिंतारो सिंगन से फाइट करने यूं ही नहीं जाएगा, वो कोई प्लान बना के ही जाएगा। तो यार चैप्टर में भी वही हुआ, सिंतारो ने गन के मदर के साथ प्लान बनाया जिसपे हम आगे बात करेंगे। और यार मैंने प्रिडिक्शन में ये भी कहा था कि सिंतारो का प्लान ऐसा हो सकता है कि या तो वो सिंगन को जहर दे के मरवाएगा या फिर वो सिंगन के पीठ पीछे चाकू से हमला करवा दे। वेल यहाँ पे चाकू तो नहीं था, उसके जगह स्वॉर्ड था, बट यार हम कह सकते हैं कि ये प्रिडिक्शन भी सही रहा। ना अब चलो सीधा बढ़ते हैं चैप्टर पे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर का प्रिडिक्शन भी करेंगे। चैप्टर के शुरू में सिंतारो बुढ़िया की बात को कंफर्म करने के लिए अपने बाप के पास जाता है और वहाँ पे जाके उसे पता चलता है कि सबसे बड़ा हरामी तो उसका बाप ही है। मतलब उसे सब पता होने के बाद भी कि सिंतारो बड़ा भाई है और सिंगन छोटा, उसने कुछ नहीं किया। और उसके बाद सिंतारो क्या ही कर सकता था, उसने बुढ़िया की तरह अपने बाप का भी काम डाल दिया। और फिर इसके बाद आगे चैप्टर में सिंतारो मैंने जैसा प्रेडिक्ट किया था, पार्क सोमी यानी कि गन के मदर के साथ प्लान करता है सिंगन को निपटाने का। और जब ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे तो इन दोनों के बीच काफी ज्यादा कन्वर्जेशन होता है जिसमें हमें पता चलता है कि इस औरत को ना ही अपने मर्द से मतलब है और ना ही अपने बेटे से। इसे सिर्फ अपने फैमिली के रेपुटेशन को आगे बढ़ाना है। और यार मैं ये बता रहा हूँ कि जो पार्क सोमी यानी कि गन की मदर है वो लुकिज्म के मोस्ट हेटेड कैरेक्टर की लिस्ट में आ चुकी होगी। और यार फिर इन दोनों की कन्वर्जेशन आगे बढ़ती है और एट दी एंड पार्क सोमी सिंगन को धोखा देने के लिए मान जाती है। और फिर आगे चैप्टर में हमें पता चलता है कि सिंतारो ने सिंगन के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, जिसकी वजह से आधे यामाजाकी सिंतारो की तरफ है और आधे यामाजाकी सिंगन की तरफ। और जब ये चीज सिंगन को पता चलता है तो उसे लगता है कि कोई गलत फैमिली हो गई है और इसी वजह से वो सिंतारो से बात करने के लिए जा रहा होता है। बट तभी पार्क सोमी अपना काम कर देती है और स्वॉर्ड को सिंगन के आर पार कर देती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और यार मेरे को यहाँ पे एक बात बताओ कि ये बंदा सनकी के साथ अंधा भी है क्या? मतलब अगर पार्क सोमी ने चाकू से मारा होता तो मैं थोड़ा समझ लेता कि वो उसे दिखाई नहीं दी होगी, लेकिन इतनी बड़ी स्वॉर्ड उसे नहीं दिखाई दी तो मैं क्या ही कहूँ। और फिर इसके बाद सिंतारो भी वहाँ पे सिंगन को मारने के लिए आ जाता है और उस समय उसके हाथ में अपने बाप का कटा हुआ सर होता है। और ये देख के तो सिंगन बिल्कुल ही बौखला जाता है। और फिर इसके बाद इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे सिंतारो के बंदे सिंगन पे हमला कर देते हैं, जिनकी सिंगन अच्छी तरह से मार रहा होता है। बट तभी वहाँ पे पता नहीं कैसे उसके वहाँ पे दो बेटे आ जाते हैं, जिनमें से एक का हाल सिंतारो ने जो किया वो मैं क्या ही बताऊं। और फिर ऐसे ही ये चैप्टर एंड हो जाता है और एंड में हमें पता चलता है कि सिंतारो के पास भी बचपन से ही यूआई था, बट उसने ये कभी रिवील नहीं किया। सो यार चलो सीधा नेक्स्ट चैप्टर के प्रेडिक्शन पे बढ़ते हैं। सो यार देखो सिंतारो कितना पावरफुल है वो हमें नहीं पता, बट सिंतारो क्या पता सिंगन से थोड़ा कमजोर हो, इसीलिए उसने पार्क सोमी के हेल्प से सिंगन को पहले इंजर्ड कर दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिंतारो ने सिर्फ अपने विक्ट्री को सिक्योर करने के लिए सिंगन को धोखे से इंजर्ड किया। इसका चाहे जो भी रीजन हो, बट जो अब फाइट होगी वो बराबरी की रहेगी। और जब इन दोनों के बीच फाइट होगी उसकी वजह से ये दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। और जब ये दोनों फाइट करते करते इतना इंजर्ड हो जाएंगे कि ये दोनों ही फाइट करने की हालत में नहीं रहेंगे, तब जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में कहा था कि उस समय वहाँ पे एंट्री होगी गन की और फिर यहाँ पे गन डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और यार मैं यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, जैसा कि सिंतारो ने इस चैप्टर में कहा था जब वो पार्क सोमी के साथ प्लान कर रहा था कि गन यामाजाकी के रूल्स के लिए थ्रेट है और इसीलिए उसे मरना होगा। मतलब अगर सिंतारो यहाँ पे जिंदा रहता है तो गन को मरना पड़ेगा। और इसी वजह से यहाँ पे तीन सिचुएशन हो सकती है। पहला जिसमें गन सिंतारो को मार दे, जिसकी वजह से सिंगन गन को अपना बेटा मान ले और फिर उसे एक नाम भी दे दे। या फिर दूसरे सिचुएशन में गन यहाँ पे सिंगन को भी मार दे और सिंतारो को भी, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने की वजह से इतना ज्यादा इंजर्ड हो गए होंगे कि ये फाइट करने की हालत में तो नहीं रहेंगे। और इस सिचुएशन का फायदा उठा के गन इन दोनों का ही काम डाल सकता है, क्योंकि सिंगन ने पहले ही गन को अपना बेटा मानने से मना कर दिया है और सिंतारो की वजह से हारू तो मर चुका है। तो यहाँ पे गन के पास इन दोनों को ही मारने का अच्छा खासा रीजन है। या फिर यहाँ पे तीसरा सिचुएशन भी हो सकता है जहाँ पे गन यहाँ पे सिंतारो की बात में आ जाए और सिंगन यानी अपने ही बाप को मार दे और गन को अपने बेटे की तरह मान ले, या फिर ऐसा ही कुछ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि गन यहाँ पे इन दोनों को ही मार देगा, बट तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना। और हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ना अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।